Hello बच्चों, let's read the question. The question said that the fat glycerol triolate is a metabolized via the following reactions. Given the enthalpy of formation, calculate the energy liberated when 1 gram of this fat reacts. एटॉमिक वेट कार्बन का दे रखा है 12.01, हाइड्रोजन का दे रखा है 1.008, ऑक्सीजन का दे रखा है 16 एंड हमारे पास ये फैट का रिएक्शन है। ठीक है, ये फैट का क्या है, बेसिकली कंबशन रिएक्शन एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस फैट का दे रखा है -70870 किलो जूल पर मोल। वाटर का दे रखा है बच्चों -285.8 किलो जूल पर मोल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है -393.5 किलो जूल पर मोल। ओके, तो आइए चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अगर बात करूँ बच्चों की कॉन्सेप्ट की तो ये क्वेश्चन आया बच्चों आपका हीट ऑफ रिएक्शन से। हीट ऑफ रिएक्शन, ओके, एंड हमारे पास फैट का रिएक्शन दे रखा है। ये रिएक्शन है C57H104O6 सॉलिड है जो कि 80 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है एंड गिव्स 57 CO2 गैस प्लस 52 H2O लिक्विड। एंड बच्चों हमारे पास क्या है कि हर लाइक यहाँ पे फैट का एंड CO2 का एंड वाटर का सबका फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, यानी कि H0 ऑफ F C57H104O6। ठीक है, ये बच्चों कितना दे रखा है आपको, इसका दे रखा है -70870 किलो जूल पर मोल। ओके, इसी तरह से H0 ऑफ F वाटर का दे रखा है H2O का लिक्विड का, ये हमें दे रखा है -285.8 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है अपने को CO2 गैस का, ये कितना है -393.5 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास सबका दे रखा है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर दें, हीट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सिंपली समीशन ऑफ डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हमारे पास है बच्चों CO2 और वाटर। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में हमारे पास ये फैट है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमें लेना नहीं है। तो सिंपली आप क्या कर दो, यहाँ पे 57 इंटू -393.5 में ऐड कर दो CO2 के साथ वाटर का, यानी कि 52 इंटू -285.8 और इसमें से प्रोडक्ट रिएक्टेंट का माइनस कर दो, तो ये दे रखा है -70870। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास -22429.5 और ये माइनस का आ जाएगा 14861.6 और ये प्लस 70870 और ये दोनों माइनस वाला ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -37291.1 प्लस 70870। तो फाइनली आ जाएगा बच्चों प्लस का 33578.9 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों क्या, हीट ऑफ रिएक्शन। ये गिवन रिएक्शन का हमारे पास हीट आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब इसे 1 ग्राम फैट को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली अभी हम लोग ने जो रिएक्शन देखा है इसमें 1 मोल है, यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल है। तो 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट, बेसिकली 1 मोल के अंदर कितने मास होंगे, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हमारे पास है C57H104O6। ठीक है, तो इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा वही इसका क्या होगा बच्चों,
मास हो जाएगा, क्योंकि मोल इतना, इसका कितना है 1। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, कार्बन का होता है, कार्बन का कितना होगा 12 इंटू 57 कर दो, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 104 कर दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 16 इंटू 6 कर दो, और सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 884 आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राम आ गया हमारे पास। अब जब हम लोगों ने 1 ग्राम को, सॉरी 1 मोल को, जब हम लोगों ने 1 मोल को कंबस किया है ना C57H104O6, तो एनर्जी रिलीज हुआ है 33578.9। तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मोल का मास हो जाएगा जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि 884 ग्राम को जब हम लोगों ने कंबस किया तो ये रिलीज किया 33578.9। तो हमसे पूछा जा रहा है 1 ग्राम को करेंगे तो कितना होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 33578.9 डिवाइडेड बाई 884, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 37.8। ओके, तो इतना किलो जूल आंसर आ जाएगा बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब 1 ग्राम फैट को रिएक्ट करवाया जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस फॉर्मूले से आप क्या कर दे, हीट ऑफ रिएक्शन निकाल लें, और हीट ऑफ रिएक्शन बेसिकली 1 मोल का हो रहा है, तो 1 मोल में इतना एनर्जी रिलीज हुआ, तो 1 मोल के अंदर मास कितना होगा, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, ये आ जाएगा आंसर। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 37.8। सो आवर appropriate answer is option number C. Okay, I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.